चलिए लिसन प्लीज। लक्ष्मण रेखा की अभी तक 1 से 6 तक क्लास करा चुका हूँ, राइट। इनकी लेक्चर आपको ऐप पे भी मिल जाएगी और आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, वहां से जाकर आप दोनों देख सकते हैं। पीडीएफ में सारी सॉल्यूशंस, राइट, स्टेप वाइज सॉल्यूशन जो दी हुई है पीडीएफ में गिवन है। आज क्लास करने वाले हैं 7th, और 7th के बिना आप लोग टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। लक्ष्मण रेखा तब तक चलेगा जब तक आपकी बोर्ड की पेपर नहीं हो रही, तब तक ये कंटिन्यू चलेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो नहीं, ये रिफ्रैक्शन बेस्ड है। यहां से मैंने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें लेंस और लेंस की जो मैग्निफिकेशन है उससे रिलेटेड सारी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, 86 से पहले की सारी लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ओके। और हाँ, बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है, सर हमने क्या कि लेक्चर 1 नहीं किया, लेक्चर 2 नहीं किया, तो लेक्चर क्या 5th और 6th समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि मैं ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं करा रहा हूँ, राइट। आपको चैप्टर से स्टार्ट, जैसे लाइट है तो लाइट का चैप्टर्स मैंने स्टार्ट नहीं किया हुआ पढ़ाना, ये हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्या सेगमेंट वाइज है, जैसे मिरर फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन पे अलग क्वेश्चन है, रे डायग्राम पे अलग क्वेश्चन है, कॉन्केव लेंस पे अलग है, कॉन्वेक्स लेंस पे अलग है, उनकी मैग्निफिकेशन बेस्ड पे अलग है, उनकी रे डायग्राम अलग है, तो सारी टॉपिक्स अलग है। तो आप किसी भी चैप्टर, किसी भी क्लास को एक बार आप ऑन 3 को, 4 को, 7 को, या आने वाली जो अगले क्लास है, तो वे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बेसिक चीजें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पे आते हैं। लिसन, an object is placed at a distance of 15 centimeter from a convex lens। ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस से कितने पे डिस्टेंस प्लेस की गई है? 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है कॉन्वेक्स। यू की साइन पॉजिटिव होती है नेगेटिव? कीर्ति, यू की साइन पॉजिटिव होती है नेगेटिव? नेगेटिव होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम प्लेस करते हैं। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दी हुई है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव? पॉजिटिव। ध्यान रखना, मैं कॉनकेव मिरर हो या फिर लेंस, इनकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। एंड कॉन्वेक्स मिरर आपका गिवन हो या फिर लेंस गिवन हो, इनकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। इस पे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, तो ध्यान रखना फोकल लेंथ, क्योंकि मैग्निफिकेशन के भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, पोजीशन एटसेट्रा ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस। इस लेंस से, राइट, जो इमेज फॉर्म हुई है उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं इस लेंस के। बताएं इसका साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगी? सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखो, u और v दिया हुआ है। अच्छा, विदाउट कैलकुलेशन, लिसन, विदाउट कैलकुलेशन का हम लोग बता सकते हैं क्या इसका? देखो, फोकल लेंथ पॉजिटिव है और u रखा हुआ है, मीन्स तो यहाँ पे आपका देखो फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऐसे यहाँ पे क्या होता है? f1, यहाँ पे एंड इधर 2f2, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। गॉट इट? अब देखो f20 दिया, मीन्स इनका जो डिस्टेंस है वो 20 गिवन है, u को 15 पे रखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा? ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस होगा? ऑब्जेक्ट आपकी, राइट, जब ए डिस्टेंस दी हुई है कि 15 है, सॉरी 20 है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली इसी के बीच में कहीं ना कहीं होगा। जब लास्ट केस में, राइट, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो कैसा बनता है इमेज?
वर्चुअल फॉर्म होती है वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बनता है या डिमिनिश? इनलार्ज। और फोर्थ सेम साइड फॉर्म हो रही है। क्या फॉर्म होती है? सेम साइड ऑफ लेंस। कोई दिक्कत यहां तक? नो। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा हुआ था, राइट? नहीं, V अपॉन U होता है। लेंस में V अपॉन U होता है एंड मिरर में माइनस V अपॉन U होती है। तो आपके पास ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्लियर है। सेकेंड थिंग, U दिया हुआ था, F दिया हुआ था, तो आप चाहो तो यहाँ से V फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? चलो, U, F और V का वैल्यू यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सुनो। चलो, कौन से फॉर्मूले से? तो बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1V माइनस 1U गिव्स 1/F। वैल्यू क्या क्या दिया होता? U की वैल्यू क्या गिवन थी? 15 प्लस 15 या माइनस F की वैल्यू, सॉरी, -20 या +20? +20। तो 1/V प्लस ये हो जाएगा 1/15, यस नो, एंड 1/20। यहां से सॉल्व करोगे आप तो 1/20 1/15 इधर जाएगा 1/15। एलसीएम लोगे तो इनका कितना आएगा? 60। तो 23 जा 3 माइनस 4। तो 1/V गिव्स -1/60 -1/60। तो V इज इक्वल टू -60। यहां पे जो V की डिस्टेंस दी हुई है, तो V की वैल्यू क्या आई? V की वैल्यू -60। ये यहाँ पे माइनस दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस ही दिखाती है ना, तो इमेज आपका कहाँ पे होगा? इमेज की डिस्टेंस इधर ही नेगेटिव में होती है, मीन सेम साइड में बना हुआ है, और 60 सेंटीमीटर पे कहाँ पे? तो ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पे रखे हुए, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या थे? 15 पे रखे थे। आपकी इमेज 60 पे बनेगा, मीन्स इसका 4 टाइम्स पे बनेंगे इमेज। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? और कुछ पूछा हुआ था? नो। तो देखो, 2 तरीके हैं इसमें। आपको वैल्यू पहला दिया होता कि वैल्यू दी हुई है, कौन कौन सी? U की वैल्यू गिवन है और F की वैल्यू गिवन है। आप बिना इसको सॉल्व किए भी इनके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। ओके, वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज और सेम साइड। सेकेंड ऑप्शन, इनको कैलकुलेट करके, राइट, इमेज ऑब्जेक्ट रख के इनका इमेज बनाकर तब भी लिख सकते हैं। अब दोनों में से पूछोगे दोनों में से बेटर कौन सा है, तो दोनों में से बेटर होगा कि आप पहले इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वैल्यू दी हुई है, और न्यूमेरिकल्स वैल्यू दिया हुआ है, इट मीन्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिना कैलकुलेशन का देंगे इट मीन्स ये लगेगा तुक्का, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो शायद आपको 2 मार्क्स एंड 2.5 मार्क्स मिलेगा। फिर आप लोग आओगे पेपर देकर, पूछोगे सर मैंने तो पूरा करके आया था, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था, 4 लिखा भी था, बट आपने सॉल्व नहीं किया हुआ था, सॉल्यूशन के लिए बोला हुआ था। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई डाउट्स है? चलो, 86 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। डायग्राम में बन सकता है ना?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is meant by power of a lens? What does it sign, positive or negative? यहाँ पे positive है, right? Indicate, state its SI unit related to the focal length of the lens. Power of a lens होता क्या है? आपके पास एक कॉन्केव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है। मीन्स लेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वे क्या करें, अपनी लाइट रेज उस पर फॉल हो रही हैं तो या तो उनको कन्वर्ज करती हैं या उनको डाइवर्ज करती हैं। तो सभी लेंस की अपनी अपनी अलग कैपेबिलिटी है, राइट? एबिलिटी आप कह सकती हैं, तो एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग, एबिलिटी ऑफ, ऐसे लिख लो, कन्वर्ज करना एंड डाइवर्ज करने की, या तो कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगी, यस और नो? तो इनकी जो एबिलिटी होती है दैट इज नॉन एज पावर ऑफ अ लेंस। और जो पावर होती है वे क्या होती है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। क्या होता है? पावर ऑफ अ लेंस इज रेसिप्रोकल टू इट्स फोकल लेंथ। ऐसे भी कह सकते हैं। एसआई यूनिट इसका क्या होता है? एसआई यूनिट डायोप्टर होता है और डी से हम लोग मेंशन करते हैं, यस नो? एक और पॉइंट, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर, यस नो? अगर ये फॉर्मूला दिया हो P इज इक्वल टू 1/f, यस नो? अगर f मीन्स जो फोकल लेंथ है उसको 1 मीटर आप लोगे यहाँ पे, तभी तो 1 डायोप्टर आपको मिलेगा ये, यस नो? इसी को हमने कहा कि 1 जो डायोप्टर होंगे, जो 1 आपकी डायोप्टर होगी वे 1 मीटर, और माइनस का साइन ऊपर देते हैं। माइनस का साइन इसलिए क्योंकि नीचे है तो इसको ऊपर लेकर गए तो माइनस हम लोग पुट करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, उन बच्चों के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि बोर्ड को आपको पता है कि सभी बच्चों को एक साथ कंबाइन करके, क्योंकि लाखों बच्चे हैं और उन सबको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को फॉर्म करनी होती है, सबको पास करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए होते हैं जो बिलो एवरेज हैं या फिर एवरेज बच्चे होते हैं, जिनका बेनिफिट वे तो लेते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वे भी करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो इनको हल्के में मत लेना, छोड़ना नहीं। सेकेंड इसमें पूछा था, व्हाट डज इट्स साइन पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट? अगर पावर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है उसका मतलब क्या हुआ? देखो P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। अभी पॉजिटिव कब आएगा? जब फोकल लेंथ पॉजिटिव हो, यस नो? नेगेटिव कब आएगा? जब फोकल लेंथ नेगेटिव हो। दो केस हैं आपके पास। और अभी बताया था कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव, एंड कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि अगर पावर मींस पॉजिटिव में है तो कौन सी लेंस होंगी? कॉन्वेक्स। अगर पावर नेगेटिव में है तो कौन सा लेंस होगा? नेगेटिव, यस नो? अगर कॉन्केव लेंस होगा, ऐसा ही ना? जैसे कि आप लोग जो चश्मे पहने हुए हैं, आप लोग देखे हुए हैं कि आपकी पावर कितनी है? पावर आपने चेक किया हुआ है? घर पे जाकर पावर अपनी अपनी चेक करना, राइट? कितनी आ रही है? इस क्वेश्चन में यहां तक किसी को डाउट्स? हाँ, आप वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो नेचर ऑफ इमेज, वे तो फोकल लेंथ के लिए स्पेशली करेंगे, मैग्निफिकेशन आपका डिफाइन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ फोकल लेंथ आपको मिल रहा है, एंड फोकल लेंथ से आप वे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस की गई, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है। सिर्फ टाइप ऑफ लेंस यहाँ से डिस्क्राइब कर सकती हैं।
उसका पीपीटी मैं आपको शेयर करूंगा, वहां पे थे कि अगर एक लाइट रे है, लाइट रे मीडियम एयर से ए में आ रहा है, फिर बी में आ रहा है, फिर सी में आ रहा है, सी से फिर डी में जा रहा है और फिर डी से एयर में जा रहा है, राइट। तो कहाँ पे ज़्यादा बेंड होगा, कहाँ पे ज़्यादा कन्वर्ज होगा, क्योंकि लाइट रेज एयर से आया, एयर से पहले मीडियम में आया, उसका RI अलग है, फिर दूसरे मीडियम में आया तो उसका RI अलग है, तीसरे में आया तो सबका RI है। तो ये RI बेस्ड क्वेश्चन मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें और कुछ पूछा हुआ था, SI यूनिट ऑफ रिलेटेड टू फोकल लेंथ ऑफ द राइट डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन का हुआ RI का है, राइट। इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 3, 2 and 4/3 दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का दिया हुआ है कितना, 3, 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मैं ऐसे मेंशन कर दूं, G मींस ग्लास, इसका क्या दिया हुआ है 3/2। सेकेंड आपको क्या कहा हुआ था, वाटर का, तो आप ऐसे लिख लो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, राइट। तो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। आपको पता है कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दिया हुआ है तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, C/V, यस नो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पे ग्लास के लिए दिया हुआ है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड करना हो तो 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 3/2, मैंने पुट कर दिया। C, अब कहोगे सर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो यहाँ पे रख देते हैं तो अच्छा है। नहीं, रखना नहीं है, क्योंकि हमें पता है बट फिर भी कैलकुलेट करनी होती है ऐसे क्वेश्चंस में। बहुत सारे बच्चे होते हैं सर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, डायरेक्टली रख के बना लेते हैं। तो नहीं, डायरेक्ट रख के इसे नहीं बना सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड अलग है। तो ये वाला क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, विच मीडियम, तो ग्लास, यस नो। तो ग्लास का गिवन है, ग्लास का क्या दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड। अब इनको आप सॉल्व करोगे तो इस 2 से 2 कैंसिल, यस नो, हो जाएगा ना ऐसे कैंसिल। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में हमें मिल गई। अब वैक्यूम में हमें मिल चुका हुआ है, पूछा हुआ था किसमें, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर के लिए भी सेम करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में ऐसे ही होता है ना, C/V, वैक्यूम में स्पीड की लाइट और उस मीडियम में, तो इसका दिया हुआ है 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि ये 4/3 है। स्पीड ऑफ लाइट C का वैल्यू, इसी C के लिए हमने इसको सॉल्व किया। अगर इस C का हमें पता है पहले से, फिर भी मैं कह रहा हूं नहीं रखना है, हमें फाइंड आउट करना था। तो C की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम रख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो ये V गिवन था हमें ये मिल जाएगा। चलो तो V क्या आ जाएगा 3 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाई 4, यस नो, 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 4 इधर आ गया, V इधर चला गया। तो V का वैल्यू 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4, और इसे अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि आपको स्पीड की लाइट बतानी है किसमें, वाटर में, तो वाटर में A होगा। ऐसे फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको C की वैल्यू पता है कि हाँ, स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में एयर में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो सर हम उस वैल्यू को रख देते हैं, तो नहीं रखना है, उस केस में रखना था। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट ग्लास नहीं मेंशन किया होता था तो लिख सकते हैं एज वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट क्वेश्चन में गिवन है तो C का वैल्यू पहले निकालना है, निकालने के बाद पुट करना है और फिर आपको ये आंसर मिलेगा। यहां तक कोई डाउट्स?
पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा इसका, राइट। आपको सिर्फ समझना है, पीपीटी सॉल्यूशन इसके सारी जगह पे मिलेंगे। आप गूगल पे भी टाइप करोगे, राइट, आपके पास बहुत सारे एआईज भी आ गए हैं, तो सॉल्यूशन सब देंगे, आपको समझना है, राइट। तो समझने पे फोकस करें। चलो यहां तक किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 89 सिमिलर क्वेश्चन है बट डिफरेंट है, सेम। बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव रह रहे हो, बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव रह रहे हो, सेम बट डिफरेंट। इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हैं? इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हो? दिखाओ। इसका फोन कौन सा खोलो बताओ? किसका? ले जाओ, बैठो। बदमाश टीचर। ये आपको पेरेंट्स को भेजता हूँ। लिसन, इंस्टाग्राम सोचते हैं कि इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है, टेलीग्राम नहीं, ये नहीं है ना। सारी चीज आजकल क्या होते हैं, बच्चे इंस्टॉल करके नहीं रखते हैं। आजकल क्रोम है, क्रोम पे इंस्टाग्राम वो डालते हैं। क्या? हाँ तो वो तो मैं करता हूँ। चलो चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर, देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वाटर का। नहीं ये दूसरा है, वैल्यू नहीं, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। सेम क्वेश्चन है बट थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, राइट। जैसे मैग्निफिकेशन पे हमने 10 से 12 क्वेश्चंस किए हुए थे, मिरर फॉर्मूले पे 10 to 15 क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही क्वेश्चंस हम लोग डिफरेंट कर रहे हैं, वैल्यूज चेंज करके थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होंगी, सो डैट अब ऐसा ना हो कि बोर्ड के पेपर में बैठे हो आपको नहीं आता है। तो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 4/3 and 3/2 रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है क्या? एटी तो किए थे अभी। तो ए आपको गिवन है 4/3, ए आपको गिवन है क्या 3/2। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है आपका क्या, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर। ठीक है, अब लिसन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वाटर। वैक्यूम और वाटर में आपसे पूछा हुआ है, राइट। तो यहां पे देखो ये आपके दिए हुए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/V। तो ग्लास है तो ग्लास के लिए यहाँ पे G मेंशन कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दिया हुआ 4/3, C की वैल्यू दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट, तो C दिया हुआ है। ग्लास का दिया हुआ ना, ग्लास की स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड। कोई दिक्कत? नो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो
4 2 ज़ा 8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया आपके पास। पिछले क्वेश्चन में ओह, इसमें क्या है ना कि डिफरेंट चेंज करके दी गई है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है, तो हम लोग वैल्यूज चेंज करके ले सकते हैं। सेकेंड में कहा हुआ है आपसे यहां पे C/V होता है, इसका भी 3/2 C पता है हमें, C की वैल्यू A है, तो मैं एज इट इज इसको ऐसे ही लिखता हूं 8/3 इंटू एंड डिवाइडेड बाई V। ये V किसका मिलेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का मिलेगा ना। वैक्यूम का तो हमें मिल गया क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन वैक्यूम का पूछा होता, वैक्यूम की हमें मिल गई यहाँ पे। सेकेंड वाटर का, इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा 8/3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? इसको मैंने इधर भेज दिया, ये 3/2 है, क्या है 3/2, तो 3 नीचे आएगा, यस और नो, और 2 यहां पे। कोई कंफ्यूजन? चलो तो एक बार ऐसे कर लेते हैं, फिर इसको डिवाइड कर लो यहाँ पे, अगर कंफ्यूजन हो रही है डिवीजन में तो 3 से 8 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6 6 6 6 7 आएगा, तो मैंने इतना कर लिया। इसमें कोई दिक्कत? नो। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे 3/2 इज इक्वल टू 2.67 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाई V। यहाँ से आपको B की वैल्यू मिल जाएगी 2.67 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये 3 यहाँ पे नीचे गया और ये 2 से मल्टीप्लाई हुई, सो V की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 से 14 5 पॉइंट इतना डिवाइडेड बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड अपॉन में आपको 3 मिल जाएगा, राइट। तो आपको V की वैल्यू मिली, अब 3 से इसको डिवाइड कर लोगे तो आपको ये आंसर इनका मिल जाएगा। तो ऐसे तभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या हुआ? नहीं, फ्रैक्शन वाला ही करा रहा था बट समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हुआ, तो जस्ट उसको डिवाइड कर लो। आप फ्रैक्शन वाले से भी कर सकते हैं और डिवाइड करके भी कर सकते हैं, दोनों। चलो यहां तक क्लियर है? वन 1.78 आएगा, 78। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, तो आप ये भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नोट कर लिए आप लोग? चलो देखो, यहां से एक क्वेश्चन प्लीज। द पावर ऑफ अ लेंस इज +4D, राइट। पावर क्या दिया हुआ है? +4D दिया हुआ है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, तो इस लेंस का आपको f फाइंड आउट करना है। An object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। एक ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो नेगेटिव में होगा।
स्टेट द नेचर मैग्निफिकेशन ऑफ द, नेचर बताने आपको कि नेचर इनका क्या होगा, फिर आपको मैग्निफिकेशन बताना है, इनका मैग्निफिकेशन क्या होगा, फॉर्म बाय द लेंस एंड ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम, और आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो आपसे एक क्वेश्चन में 5 मार्क का क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें आपसे कहा होता पावर दिया हुआ है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, यू गिवन है, नेचर बताना, मैग्निफिकेशन बताना है, रे डायग्राम बताना है। तो सबसे पहले हमें सॉल्व क्या करना है, फोकल लेंथ के लिए। किसके लिए सॉल्व करना है, फोकल लेंथ के लिए। 1/f होता है, यस नो। अब देखो यहाँ पे पावर दिया हुआ है तो 4 रख सकते हो, 1/f, f यहाँ पे सो ये 1/4 आ गया, कोई दिक्कत। तो f की वैल्यू 25 मीटर में आया, प्लस में या माइनस में, प्लस में। तो इस प्लस से हमें क्या पता चल रहा है, कॉन्वेक्स है। देखो u की वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ, यहाँ पे मीटर में है, तो हम इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं क्या, कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि आपको u की वैल्यू नेगेटिव में मीन सेंटीमीटर में दिया हुआ था और f की वैल्यू मीटर में था, तो जब v फाइंड आउट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। अब आपके पास u गिवन है, f गिवन है, इससे आप v निकाल सकते हो। चल, by using lens formula 1/v minus 1/u is equal to 1/f, ओके। 1/v, v पता है हमें नहीं, u गिवन है, -50 यहाँ पे u गिवन है, तो -50 इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू 25 है लेकिन f किस में है, प्लस में, तो 1/25। अब देखो यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा 1/50, ये हो जाएगा 125, तो 125 ये वाली माइनस में जाएगा उधर 150, 25 एंड 50 के एलसीएम 50, तो यहाँ पे 2 - 1, तो 1/v गिव्स 1/50, तो v की वैल्यू +50 आ गई। +50 किसको दिखा रहा है, कहाँ पे इमेज होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस और राइट साइड, तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिल गया, u की वैल्यू गिवन था, f की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, इसके हेल्प से आपने v भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब आपसे देखो फोकल लेंथ 25, फोकल लेंथ 25, तो इसका r कितना होगा, r क्या हो जाएगा, 2f होता है, तो 2 × 25 गिव्स +50। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि इमेज रेडियस जो होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वे 50 दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट को 50 पे रखा गया है, इमेज भी 50 पे बना हुआ है, मीन्स 2f1 पे ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया, 2f1 पे ही बना। इसका एक रे डायग्राम बना देता हूं। कॉन्वेक्स लेंस, ए प्रिंसिपल एक्सिस, इसका कुछ नाम दे दें यहाँ पे, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे क्या होता है, और इधर f2, यहाँ पे 2f1 और इस साइड में 2f2,
ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया, इसका पूरा ए दिया होता कितना 25, यस नो। तो यहाँ पे चलो मेंशन नहीं करते हैं अभी। ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको पता है रेस पैरेलल लेके जाएंगे, 2 रेस की हमें जरूरत होती है, कितने चाहिए 2 रेस चाहिए, तो एक तो पैरेलल गई, तो पैरेलल जाएगी तो कहां से पास करेगी, फोकस से, और सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से। तो आपका इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट आपके पास ए बी है तो यहाँ पे आपका ए डैश बी डैश। अब ध्यान रखना है ए आपने टॉप को कहा हुआ है, बी बॉटम है, तो यहाँ पे भी टॉप आपका यहाँ पे ए डैश और बी डैश होगा। बच्चे इधर ए डैश और बी डैश कर देते हैं, तो ये गलती आपको, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है ये नहीं करनी आपको। तो ऐसे ही आपका रे डायग्राम बनेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत रे डायग्राम में? नो। एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर देता हूँ। The power of a lens is 4 diopter. Find the focal length of this lens. पावर दिया था f, पूछा था f, मैंने क्या p/1 और p is equal to 1/f से फाइंड आउट कर दिया। 0.25 मीटर आया। अब मीटर आया, मैं देख रहा था कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, राइट। सेकेंड का होता एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। लेंस से कितने दूर पे रखा हुआ है? 50 सेंटीमीटर पे। सो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? -50। स्टेट द नेचर, नेचर पूछा था मैग्निफिकेशन एंड रे डायग्राम। मैग्निफिकेशन तो हमने निकाला ही नहीं अभी, तो मैग्निफिकेशन भी इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द, या v/u भी कह सकते हैं, कोई इशू नो। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। अच्छा, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट पता है हमें, तो v/u से करेंगे। v की वैल्यू क्या थी? -50 था। v का वैल्यू आपका +50 है और u की वैल्यू -50 है। साइन ध्यान रखना, v का वैल्यू +50, u की वैल्यू -50, ये कैंसिल होंगे तो मैग्निफिकेशन आया क्या? -1। यहाँ पे माइनस किस बात को दिखा रहा है? माइनस किसको दिखा रहा है? रियल फॉर्म हो रहा है और इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है। तो इस क्वेश्चन में यही कहा हुआ था, और ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में आते हैं। तो 5 मार्क्स में जब क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछेगा ना, तो ऐसा नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन देगा, नो, छोटे छोटे क्वेश्चंस के पार्ट्स देंगे। जैसे इसमें कहा हुआ था, पहला फोकल लेंथ बताओ, दूसरा नेचर, फिर मैग्निफिकेशन, रे डायग्राम, राइट। ये 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे, और इन्हीं 4 पे एक मार्किंग की जो होती है सिस्टम, एक मार्क्स मिलते हैं। मान लो आपने 2 पार्ट नहीं किया, 2 पार्ट नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं। यस, बताइए। चलो, इसमें कोई दिक्कत यहाँ 90 में? नो। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। रे डायग्राम अगर आ सकता है तो बना सकते हैं या नहीं? बन जाएगा? कंफर्म है? तो 5 मार्क्स पक्के? चल नहीं, चलो 91। An object of height 10 cm is placed 25 cm away from the optical center of a converging lens of focal length 15 cm. बातें ना करें प्लीज।
कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म, ये आपसे पूछा हुआ। तो पहले गिवन क्या क्या है वे नोट कर लेते हैं एक बार। प्लीज बातें नहीं। हाइट क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? पॉजिटिव। इज प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, मीन्स यू की वैल्यू दी हुई है 25 प्लस 5, सॉरी प्लस या माइनस? माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम प्लेस करते हैं सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पे एक बार नोट में लिख लेना आप लोग। डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं? कॉनकेव। ये इसका पार्ट नहीं है बट नोट में करके लिख लेना। कॉनकेव लेंस। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना था? 15 सेंटीमीटर। ये प्लस में फोकल लेंथ हो गया माइनस में? प्लस या माइनस? प्लस में। प्लस में क्यों? कन्वर्जिंग लेंस। कोई दिक्कत इसमें? नो। अब पूछा तो कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। सो इमेज डिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है, क्या होगा? v पूछी हुई है। एंड ऑल्सो हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म, हाइट ऑफ द इमेज पूछा हुआ है। ये आपके 5 मार्क्स में नहीं, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। मैं नोट भी कर देता हूँ 3 मार्क्स। राइट, तो अब आपसे u एंड f की वैल्यू गिवन है। अब आप पहले इसमें पूछा v, तो v फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू -25 दिया हुआ है। क्या दिया है? -25 गिवन है ये, तो -25। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? +15। ध्यान रखना कभी भी न्यूमेरिकल्स आए तो आप लोग साइन कन्वेंशन, साइन जरूर ध्यान रखना कि v आपका पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, u आपकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव है, हाइट ऑफ द इमेज कैसा है। क्योंकि अगर साइन आपने गलत कर दिया तो ध्यान रखना, साइन अगर आपने गलत किया तो क्वेश्चन पूरा सही बनाए हुए हैं, फिर भी बोर्ड में आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, कोई भी एक भी मार्क्स आपको नहीं देने वाला है। और उसका रीजन क्योंकि आपने जस्ट गलत बनाया हुआ है। आप सही बनाए हुए हैं लेकिन जो क्वेश्चन पूछा, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको आपने फुलफिल नहीं किया हुआ है, तो ध्यान रखना। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्योंकि लेफ्ट साइड में ही हम लोग एज्यूम करते हैं रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जैसे यहाँ पे इधर, हाँ, तो हाइट ऑफ द, इसमें दो चीजें हैं, एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव होगी एंड ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो पॉजिटिव, ऐसा हम लेकर चलते हैं हम। चलो 1/v इज इक्वल टू 25
1 बाई बी गिव्स, इनका एलसीएम, चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, अगर एलसीएम में प्रॉब्लम हो तो मल्टीप्लाई कर लेना, तो 25 प्लस 15, 1 बाई बी गिव्स 40 अपॉन 15 इंटू 25, 45 से 8 टाइम में कैंसिल और ये 5 से 5 टाइम में, ओके। तो 1 बाई वी गिव्स 8 अपॉन 75, तो 1 बाई वी सॉरी, तो बी वी की वैल्यू यहां से अगर आप फाइंड आउट करोगे 75 by 8, 75 by 8, 72, क्या 1 मिनट, तो कहीं गलती हुआ होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई वी माइनस, सॉरी हाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, बस ऐसी ही गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं और मार्क्स आपके चले जाएंगे। मैंने क्या माइनस ए माइनस माइनस प्लस था ना, तो इधर जाके ये क्या हो जाएंगे, माइनस में होगा। और ध्यान रखना ये जो छोटी छोटी गलती हैं इसकी वजह से आपके 5 मार्क्स से मतलब 3 मार्क्स आपके जाने वाले थे, बट बच गया। इनका 15 25 माइनस ये मिलेगा क्या 10 अपॉन 15 इन 25, तो 5 से 2 टाइम में और 5 से 5 टाइम में, सो 1 बाई वी इज इक्वल टू 2 अपॉन 75, सो वी निकल जाएगा यहाँ से 37.5। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव में आया। तो v की वैल्यू मिल गई। सो v का वैल्यू पूछा हुआ था, v ने हमने फाइंड आउट कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत? सेकेंड में पूछा हुआ था आपसे क्या कि हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करो। हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, तो बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन, सेकेंड पार्ट, तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज नहीं, अच्छा चलो, तो v बाई यू कर सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज में फाइंड आउट करना है, सो v बाई यू, v की वैल्यू क्या है 37.5, u की वैल्यू माइनस 25, ये प्लस में है, और ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर प्लस में है। कितने टाइम है, 5 2 एंड 5 5 ओके, एंड 5 से कितना कट जाएगा, क्या आएगा 37.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 37.5 मल्टीप्लाइड बाई अगर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 अपॉन 5, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 15 के आसपास में आएगा। सो ये 15 आया, मीन्स 15 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू क्या आई थी आपके पास प्लस 37.5, हमें मिला हाइट ऑफ द इमेज 15 सेंटीमीटर ही हमें मिला। सॉरी यहाँ पे ठीक है, तो ये माइनस आपके पास, ये तो हाइट ऑफ द इमेज 15 सेंटीमीटर है और इमेज की डिस्टेंस 37.5 आया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ इस पे क्योंकि पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, राइट, जो लक्ष्मण रेखा की सीरीज में कराया हुआ था सेम क्वेश्चन बोर्ड में वहीं पूछे गए हुए थे, राइट, क्योंकि प्रीवियस ईयर की ऐप पे पहले से ही अपलोडेड है, उसमें डेट मेंशन है। हमारे पास ग्रुप्स भी हैं, जो बच्चों के ग्रुप जाते हैं, सारी पीडीएफ वहां पे डलती हैं, तो वे डेट भी है, जाकर एक बार चेक करना, सारे क्वेश्चंस आप लोग ऐप से चेक कर लो,
या जो लास्ट ईयर के ग्रुप है राइट, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अभी, चेक करो कि जो भी लक्ष्मण रेखा के क्वेश्चंस हमने किया हुआ था सेम राइट, कॉपी पेस्ट मतलब समझते हो ना, डेसिमल भी चेंज ना करना, वैसे क्वेश्चंस पूछे हुए थे। एंड एक्सपेक्टेड है कि जो आपकी पेपर होने वाली है उसमें भी सेम कॉपी पेस्ट करके आपसे पूछे हुए लोग क्वेश्चंस, क्योंकि इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडम आपको 10 क्वेश्चंस ला के 10 क्वेश्चन रैंडमली कराए, नो, एक क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड है एंड इस बात पे भी डिपेंड करता है राइट कि वे क्या पूछे हुए प्रीवियस ईयर पे, उससे क्वेश्चंस निकाल के आपको दिए जा रहे हैं। वो तो सीबीएसई वाले ही बनाएंगे ना, इस साल का जो करा रहा हूँ वो आएंगे। लास्ट ईयर में मैंने गलती हम लोगों ने किया हुआ था, गलती नहीं किया हुआ था बट वे था कि रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे हमने, बट पीडीएफ प्रोवाइड इस साल, इसीलिए मैं सारी लक्ष्मण रेखा की पूरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ राइट, कि सारे जब क्वेश्चंस आएंगे ना, लक्ष्मण रेखा क्लास 5 लाइट का क्वेश्चन नंबर 75 मैग्निफिकेशन का पूछा हुआ था राइट। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस पे फोकस ना करें, कितने हैं क्वेश्चंस इसमें आपको 100 200 राइट या 150 ऐसे मिलेंगे, बट वे क्या है कि जैसे एक टॉपिक मैग्निफिकेशन है तो मैग्निफिकेशन के बेस्ड पे आपको 10 से 15 टाइप्स के कैसे कैसे फॉर्म हो सकते हैं, वे सारी क्वेश्चन डिस्कशन की गई है मैग्निफिकेशन में। दूसरा टॉपिक मिरर फार्मूला है, तो मिरर फार्मूला पे आपको पता है 1/v + 1/u = 1/f, बट उस फॉर्मूले पे कितने टाइप से क्वेश्चंस बनाकर पूछ सकते हैं, वे सारी क्वेश्चंस मींस डिस्कस किए गए हैं। हाँ बस वही फॉर्मूला सेम ही है बट क्या है क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से। तो आप लोग देख रहे हो कि सर 100 क्वेश्चन करा रहे हैं एक चैप्टर से, 13 चैप्टर 1300 क्वेश्चन, इतना कौन करेगा, नहीं वो 100 क्वेश्चंस रियल में नहीं है, उनमें से अगर फिल्टर करोगे तो सिर्फ आपको 10 से 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, मींस जितने कॉन्सेप्ट उतने क्वेश्चंस, उनकी वेराइटी अलग है, तो ध्यान रखना वेराइटी अलग है, इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना एक एक क्वेश्चंस आप लोग फोकस करें। एंड लक्ष्मण रेखा ये प्रैक्टिस सीरीज है, इसको आप लोग करते रहें कंटिन्यू, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एक जगह पे रख लेना, प्रिंट आउट मत निकालना, प्रिंट आउट करोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत ज्यादा लग जाएंगे क्योंकि कलर्ड है। चलो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, नो, और कुछ पूछा हुआ था, नहीं रे डायग्राम नहीं पूछा हुआ, तो रे डायग्राम हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट पिछले क्वेश्चन में अगर देखोगे, पिछले क्वेश्चन में आपसे रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा था, तो जब पूछे उसका आंसर देना है, जितना पूछे बस उतना आंसर देना है, नहीं एक्स्ट्रा आंसर देना है और नहीं कम देना है, तो ध्यान रहेगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट 92 पे देखें क्वेश्चन, क्वेश्चंस देखें प्लीज। लिसन, डिफाइन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी कर दूंगा, तो बस ध्यान से देखिए। डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, एबिलिटी होती है जिसमें क्या करती है, लाइट रेज को या तो कन्वर्ज करती हैं या फिर डाइवर्ज करती हैं। वेरी गुड, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर ऑफ अ लेंस इज नॉन एज पावर ऑफ अ लेंस। एंड पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, ठीक है, इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट डायोप्टर जिसे डी से लिखते हैं, ओके। अब कहा था द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, फोकल लेंथ मेंशन है, एफ दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। राइट द नेचर ऑफ द लेंस, तो आपसे नेचर पूछा हो कि कौन सा लेंस है, नेचर, एंड फाइंड इट्स पावर, पी भी पूछा हुआ है कि क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस
राइट अगर हम कहाँ पे प्लेस करते हैं 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर दैट इज -20 सेंटीमीटर ऑफ दिस लेंस अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन व्हाट विल बी द साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन इन दिस केस। तो आपको बताना है कि मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा। तो इतना क्वेश्चन पूछा और बेसिकली ये जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये आपके 5 मार्क्स में पूछे हैं। जहां पे एक ही क्वेश्चंस में मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ दिए तो समझना कि वे 5 मार्क्स में ही आपसे पूछने वाले हैं, राइट। चलो क्वेश्चंस करते हैं। एफ दिया हुआ है, पी निकालना है, यस नो। अच्छा पावर तो आपको किस में निकलता है, मीटर में, यस नो। तो पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या आएगा 0.1 मीटर। पावर के लिए क्योंकि पावर पूछा हुआ है ना, राइट। 30 -10 सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे 100 से तो ये क्या आ जाएगा 1/10। क्या आएगा 1/10 आएगा नेगेटिव में। मैं ऐसे ही रखता हूँ इसको। तो P इज इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो 1/f जब रखोगे इसे, राइट, सो 1/10 ऐसे ही ना। तो ये क्या हो जाएगा 10 डायोप्टर, यस नो। माइनस में 10 या प्लस में 10, माइनस में 10, ओके। तो इसे 1/10 भी करके कर सकते थे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 0.1 भी मीटर लोगे फिर भी करके बना लें, एक बार रफली बनाता हूँ। P इज इक्वल टू 1/f, यस नो। तो 1.0/1 इतना ही आया ना। तो डेसिमल हटता ऊपर 10 जाता, बात वही हुई। तो आप 0.1, कभी कभी क्या होता है ना बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि 1/10 रख के बनाएंगे तो अलग आंसर आ जाएगा, 0.1 लेंगे तो अलग आंसर आ जाएगा। किसी किसी को होता है, सबको नहीं होती है। तो दोनों केस में सेम ही आंसर आएगा क्योंकि वैल्यू क्या है, सेम है। जब वैल्यू सेम होगी तो आंसर भी आपका क्या होंगे, सेम। तो आपका पावर मिल लिया। अब पूछा था कि U इतना है तो मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन का साइन बताना है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, V की वैल्यू पता है, नहीं। U की वैल्यू पता है, हाँ। हाइट ऑफ द इमेज पता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं पता है। बट यहाँ पे एक चीज है जो आप लोग पता कर सकते हो, फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ नेगेटिव में, तो नेगेटिव में फोकल लेंथ किसका होता है, किसका, कॉनकेव का होता है। इट मीन्स लेंस कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस होगा। अब देखो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, माइनस में दिया हुआ है ना, पावर भी नेगेटिव में आया हुआ है। तो फोकल लेंथ आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या दी है 20। ध्यान रखना, फोकल लेंथ 10 दिया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 20, राइट। तो ध्यान रखना जो कॉनकेव लेंस होंगी उसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो कॉनकेव लेंस की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, ये पिछले वाले लेक्चर में भी मैं नोट कर चुका हूं। इसमें 2 केस होते हैं, राइट। पहला केस है इसमें कि अगर इमेज रियल बन रही है, कैसा, रियल फॉर्म हो रहा है। तो रियल फॉर्म होती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। अगर ये आपका वर्चुअल बन रहा है, क्या बन रहा है, वर्चुअल, तो आपकी कैसी होगी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। तो कॉनकेव में एक है, और कॉनकेव में पॉजिटिव क्यों होता है पूछोगे, तो कॉनकेव में फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव लेंस में सेम साइड फॉर्म होती है ना, सेम साइड फॉर्म होती है, मींस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हाइट है, यस नो, ऑब्जेक्ट की भी हाइट है और क्या है, इमेज की भी हाइट, तो दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। तो ये आपका पॉजिटिव मिल जाता है यहाँ पे, कोई दिक्कत इसमें। अब कहोगे सर तो इसमें V अपॉन U भी होता है, इसको भी प्रूफ करो। देखो U भी नेगेटिव में होती है, यस सर। U की डिस्टेंस क्या, मींस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, U नेगेटिव में होगा एंड सेम साइड बना हुआ है, इसीलिए V भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव देगा, क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब आप फिर पूछोगे सर कॉन्वेक्स लेंस का भी बताओ, तो कॉन्वेक्स लेंस में भी तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम होगा, यस और नो। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस में अगर मैं मानता हूं कि रियल इमेज बनता है, कैसा, रियल, तो ऑब्जेक्ट का तो प्रिंसिपल के ऊपर रखे हुए तो ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव हो जाएगी,
बट इमेज की हाइट क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड फॉर्म होती है, कैसे बनती है, नीचे, तो हाइट यहाँ पे नेगेटिव, तो हाइट यहाँ पे नेगेटिव आया, क्या आ जाएगा, हाइट नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव। कहोगे सर इसमें भी प्रूफ करो आप, तो v अपॉन u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव, लेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज क्या बनता है, दूसरे साइड में बनता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही मिल रहा है। अब कहोगे सर तो वर्चुअल वाले का पॉजिटिव कैसे आ रहा है, तो वर्चुअल की पॉजिटिव के लिए हमें देखना है, वर्चुअल में क्या होता है, सेम साइड में फॉर्म होती है, ये सुनो, तो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ऊपर की तरफ बनते तो दोनों पॉजिटिव होंगे। v अपॉन u की बात करें तो दोनों सेम ही साइड में फॉर्म हो रहे हैं, तो माइनस v होगा माइनस u होगा, तो a भी कैंसिल आउट होगा, क्या देंगे आपको, जीरो बनाने वाले हैं, सॉरी मीन्स पॉजिटिव बनाने वाले हैं। तो मैग्निफिकेशन ध्यान रखना, अगर किसी को इतनी सारी चीजें नहीं समझ में आई तो सिर्फ याद रखना, कॉनकेव लेंस में पॉजिटिव होते हैं मैग्निफिकेशन, कॉन्वेक्स लेंस में अगर रियल होगा तो नेगेटिव एंड वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव, बस इतना करना है, हो जाएगा। तो ये लेक्चर आपका था कौन सा, क्लास नंबर 7 थी, क्लास 8, 9, 10 राइट, अभी आएंगे, इसके साथ साथ भी नेक्स्ट जो चैप्टर होंगी ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट्स की भी लेक्चर्स आएंगे लक्ष्मण रेखा की। तब तक आप लोग का एक ही काम है, बैठ के जितने भी पीडीएफ हैं इन पीडीएफ को राइट आप गो थ्रू करो, आपको नहीं समझ में आ रही तो क्वेश्चंस को बार बार उस क्वेश्चंस को रिवाइज करें, कहीं पे डाउट्स होती है तो वहां पे वीडियोस राइट आप करके आप उसे प्ले करके देख सकते हैं बार बार। चलो किसी को कोई डाउट है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।